Hello students, welcome to SN Education class. Today we read workbook chapter number 14 जिसमें एक बहुत ही सुंदर पैसेज है जो है जमशेदजी टाटा के बारे में, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सबसे पहले संस्थापक। आई होप यू लाइक दिस पैसेज, सो लेट्स स्टार्ट। Read the following passage carefully. Jamshedji Tata wanted to make textile in Nagpur in the 18th with the cotton grown there. जमशेदजी टाटा चाहते थे कि वो टेक्सटाइल मिल डाले नागपुर में 1800 शताब्दी में विद द कॉटन ग्रोन, जहाँ पे कपास उगाया जा सके। जमशेदजी टाटा टाटा एंड ग्रुप्स के कंपनी के सबसे पहले संस्थापक थे जिन्होंने नागपुर में सबसे पहले कॉटन उगाने के लिए एक टेक्सटाइल मिल डालने के लिए कॉटन उगाने का काम किया। नागपुर हैड नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देन, तब नागपुर में कोई भी टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग नहीं था। एंड इन मैनचेस्टर जमशेदजी वॉज टोल्ड दैट नागपुर वेदर वॉज नॉट सुटेबल एज इट वॉज टू ड्राई। जमशेद जी को मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर एक सिटी है जो कि है इंग्लैंड में, वहाँ पे जब जमशेद जी गए थे तो उन्हें मैनचेस्टर में बताया गया था वहाँ पे उचित मौसम नहीं है टेक्सटाइल करने के लिए, कपास उगाने के लिए, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ड्राई है, सूखा है। ही सेड, तब जमशेद जी ने कहा, ऑल राइट आई विल बिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में मैनचेस्टर का वेदर यानी मैनचेस्टर जैसा मौसम लाऊंगा। ही इम्पोर्टेड ह्यूमिडिफायर एंड स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन 1874। उन्होंने एक ह्यूमिडिफायर आयात किया, इंपोर्ट किया यानी बाहर से बुलाया, जो कि सूखी जगह में नमी देने का काम करता है। और उन्होंने सबसे पहली टेक्सटाइल मिल यानी कपड़ा उद्योग, कपड़ा मिल चालू करी 1874 में नागपुर में। जमशेद जी स्टार्टेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील रेल्स टू ब्रिटेन। जमशेद जी ने उसके बाद टाटा नाम की आयरन और स्टील की कंपनी यानी लोहा इस्पात की कंपनी शुरू की और उन्होंने ये चाहा कि वो स्टील की एक रेल बनाकर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करें। अ ब्रिटिशर कॉल्ड सर फेडरिक अपकोट स्कॉफ्ड, एक ब्रिटिशर जो कि सर फेडरिक थे, उन्होंने मजाक उड़ाया टाटा का, यानी जमशेद जी टाटा का मजाक उड़ाया। इफ़ टाटास मेक स्टील रेल टू ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन, यदि टाटा ने ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन यानी ब्रिटिश विशेष अधिकारों के लिए रेल बनाकर दे दी, आई विल अंडरटेक टू इट एवरी पॉन्ड ऑफ रेल एंड दैट दे मेक, तो मैं रेल बनाने में आए हुए खर्चे का जितना भी पॉन्ड होगा वो सब खा जाऊंगा, अंडरटेक कर लूँगा यानी मेरे अंदर कर लूँगा। हिस्ट्री स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट, इतिहास ने कभी ये लिखा नहीं लेकिन वो गवाह है इस बात का कि टाटा डिड मैनेज टू मेक स्टील रेल एंड एक्सपोर्ट दैम टू ब्रिटेन। टाटा ने स्टील रेल बनाने के लिए पूरी मेहनत की और पूरा मैनेज किया और उसे ब्रिटेन को एक्सपोर्ट भी किया। नो अकाउंट्स आर अवेलेबल अबाउट अपकोट्स ट्रिस्ट विथ गैस्ट्रिक चैलेंज। अपकोट्स ने जो भी गैस्ट्रिक चैलेंज यानी इतनी बड़ी चुनौती जो दी थी, उसका कोई भी लेखा जोखा इतिहास में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिश टैंक वर कॉल्ड टाटा नगर्स बिकॉज द स्टील वॉज मेड इन टाटा नगर। यहाँ तक कि टाटा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश टैंक का निर्माण किया और वहाँ के जो टैंक थे उन्हें टाटा नगर नाम दिया गया क्योंकि उसमें जो स्टील लगा था वो टाटा नगर में बना था, जो टाटा कंपनी ने ही बनाया था। जमशेद जी परस्यूड हिज ड्रीम्स, जमशेद जी अपने सपनों को पूरा करते थे। पुट टुगेदर अ टीम, एक टीम का निर्माण करके, रेज्ड द कैपिटल, उसमें उचित पूंजी लगाकर, क्रिएट अ प्रोडक्ट, एक उत्पादन का निर्माण करके,
एक उत्पादक को बनाकर एंड मेनस्ट्रीम इट, और उसके लिए पूरी मेहनत से काम करके। ही डिड इट सिटिंग इन इंडिया 125 ईयर अगो when India's technical capabilities were far less than they are now। उन्होंने ये सब 125 साल पहले बैठकर यहाँ किया था, जब भारत में कोई भी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ यानी कि तकनीकी योग्यता भारत के पास नहीं थी, ना के बराबर थी, तब उन्होंने ये सब किया। 125 साल पहले उन्होंने भारत में ये सब बैठकर किया, जबकि नाउ आज भारत की तकनीकी व्यवस्था या भारत तकनीकी योग्यता में कम है, तो उससे पहले यानी आज से पहले 125 साल पहले भी उन्होंने ये कर दिखाया था। When you dream, surely some of it gets translated into reality। जब आप सपना देखते हैं तो वास्तव में आप उसे पूरा करने के लिए उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। A century ago, Jamshedji took some foreign visitors to the Majestic Hotel in Mumbai। एक बार एक सदी पहले 19वीं शताब्दी में जमशेदजी कुछ फॉरेनर्स के साथ, जो फॉरेन यात्री घूमने आए थे उनके साथ मुंबई के एक आलीशान होटल में गए, बट वॉज डिनाइड एंट्रेंस। लेकिन उन्हें एंट्रेंस करने से, प्रवेश करने से रोक दिया गया, क्योंकि ही वॉज एन इंडियन, वो एक भारतीय थे। जमशेदजी सिंप्लीफाई रिजॉल्व टू बिल्ड अ होटल। जमशेदजी ने उसी वक्त एक होटल का निर्माण करने का इरादा कर लिया। दैट वॉज इवन फाइनर, जो कि उससे भी अच्छा हो, एंड विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल, और जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव न हो, बेस्ड ऑन कलर और रेस, उनके रंग, उनके रूप और उनकी पद के आधार पे, यानी अमीर गरीब और रंग रूप के आधार पर उनमें भेद न हो। ये थे पैसेज का ट्रांसलेशन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे द फॉलोइंग मीनिंग। आपको ऊपर दिए हुए पैसेज में से कुछ ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो नीचे दिए हुए मीनिंग के सिमिलर हों। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ और फैक्ट, किसी सच या किसी तथ्य को वर्णित करना, उसे कहते हैं टेस्टिमनी। ऑफ द स्टमक, स्टमक यानी पेट के अंदर होती है गैस्ट्रिक। अपच, टू चेस और फॉलो। परस्यू, किसी को फॉलो करना या किसी का पीछा करना, उसे कहते हैं परस्यू। किसी का मतलब एक गोल का, एक लक्ष्य का। टू ट्रीट पीपल विथ बेस और प्रेजुडिस, लोगों को ट्रीट करना, लोगों के साथ व्यवहार करना उनके रंग रूप और जाति के आधार पे, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। व्हाट वॉज जमशेदजी टोल्ड इन मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदजी को मैनचेस्टर में क्या कहा गया था। आंसर है, जमशेदजी वॉज टोल्ड इन मैनचेस्टर दैट, जमशेदजी को मैनचेस्टर में कहा गया था कि नागपुर's वेदर वॉज नॉट सुटेबल, नागपुर का मौसम अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है। फॉर टेक्सटाइल एज इट वॉज टू ड्राई, टेक्सटाइल के लिए यानी कपड़ा उद्योग के लिए। क्यों? क्योंकि इट वॉज टू ड्राई, वह बहुत सूखा था, और कपास उद्योग के लिए या कपास उगाने के लिए मौसम नमी भरा होना चाहिए। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही रिस्पॉन्स टू इट। उन्होंने यानी जमशेदजी ने किस प्रकार जवाब दिया, कैसे जवाब दिया इसका। ही रिस्पॉन्डेड टू इट बाय सेइंग दैट, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ही वुड ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, वह लाएंगे मैनचेस्टर वेदर यानी मैनचेस्टर जैसा वेदर मौसम नागपुर में लाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज अपकोर्स चैलेंज टू टाटा। अपकोर्स जो एक ब्रिटिशर था, उसका टाटा को क्या चैलेंज था, यानी उसने टाटा को क्या चैलेंज किया था। अपकोर्स चैलेंज टू टाटा वॉज दैट, अपकोर्स का चैलेंज था टाटा को कि इफ़ टाटा मेड स्टील रेल्स टू ब्रिटिश एक्सपेक्टेशन, यदि टाटा ब्रिटिश सरकार की इच्छा अनुसार स्टील की रेल बना देते हैं, ही वुड अंडरटेक टू इट एवरी पॉन्ड, तो वो हर पॉन्ड ऑफ रेल जो रेल में लगेगा, दैट दे मेक जो वो बना रहे हैं उसमें रेल में लगने वाला हर एक पॉन्ड वो अपने अंडर कर लेंगे। वाई वर द ब्रिटिश टैंक कॉल्ड टाटा नगर, क्यों ब्रिटिश टैंक को टाटा नगर कहा गया।
ब्रिटिश टैंक वर कॉल्ड टाटानगर बिकॉज ब्रिटिश टैंक को टाटानगर कहा गया क्योंकि द स्टील फॉर दैम वॉज मेड इन टाटानगर, उसमें जो स्टील लगा था वो टाटानगर में बना था। वॉट हैपन्स व्हेन यू ड्रीम बिग, क्या होगा जब आप बड़े सपने देखेंगे। व्हेन यू ड्रीम बिग श्योरली सम ऑफ इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, जब आप बड़े सपने देखेंगे तो वास्तव में उनमें से कुछ वास्तविकता में बदल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड जमशेदजी फुलफिल हिज ड्रीम, जमशेद जी ने किस प्रकार उनका सपना पूरा किया, कैसे किया। जमशेद जी फुलफिल्ड हिज ड्रीम बाय पुटिंग टुगेदर अ टीम, जमशेद जी ने एक टीम का निर्माण करने के द्वारा अपना सपना पूरा किया। राइजिंग द कैपिटल यानी पूंजी लगाई, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एक उत्पाद का निर्माण किया, और ब्रेन स्ट्रीमिंग और अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वाई वॉज जमशेद जी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द मजेस्टिक होटल, जमशेद जी को एक आलीशान होटल में प्रवेश करने से क्यों रोका गया था। जमशेद जी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द मजेस्टिक होटल, जमशेद जी को एक आलीशान होटल में प्रवेश करने से रोका गया था क्योंकि इसलिए ही वॉज एन इंडियन, वह एक भारतीय थे। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का, इस घटना का क्या असर हुआ, क्या परिणाम हुआ। द रिजल्ट ऑफ दिस वॉज दैट, परिणाम ये हुआ था कि जमशेद जी रिसॉल्व्ड टू बिल्ड अ होटल, जमशेद जी ने एक होटल के निर्माण करने का इरादा किया। दैट वॉज इवन फाइनर, जो कि उससे भी अच्छा होगा। एंड विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन रेस, और जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा पीपल लोगों के साथ में, बेस्ड ऑन रेस उनके जाति और रंग के आधार पे। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज का सुटेबल टाइटल बताइए। जमशेद जी टाटा एन एंटरप्राइजिंग पर्सन, जमशेद जी टाटा एक उद्यमी व्यक्ति, उद्यमी मतलब जो उद्योग करता है, जो मेहनत करता है, जो साहस रखता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी व्यक्ति।